हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ माह में आने वाला गंगा दशहरा कितनी तारीख को है, पूजा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि साथ में जानेंगे। इस दिन बनने वाले शुभ योग और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष रूप से आराधना की जाती है, स्नान किया जाता है, माँ गंगा की आरती की जाती है, दान पुण्य भी किया जाता है। गंगा स्नान और दान पुण्य करने का इस दिन खास महत्व होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु, महादेव और माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में गंगा दशहरा कब है, इस दिन बनने वाले शुभ योग, स्नान दान का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए भवसागर से पार लगाने वाली माँ गंगा का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली गंगा मैया धरती लोक पर आने के इस पावन पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, माँ गंगा की पूजा आराधना करने से जीवन के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धालु गंगा घाटों पर स्नान करते हैं, माँ गंगा से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। तो इस दिन जो है स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस साल गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को है। इस दिन रवि योग बन रहा है, साथ ही और भी अन्य योग बन रहे हैं जो इस दिन को खास बना रहे हैं। आइए जानते हैं गंगा दशहरा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2026 में गंगा दशहरा 25 मई सोमवार को मनाया जाएगा। दशमी तिथि 25 मई को प्रातःकाल 4:30 पर शुरू हो चुकी है और 26 मई को प्रातःकाल 5:10 पर दशमी तिथि समाप्त होगी। इस दिन हस्त नक्षत्र जो है 26 मई की प्रातःकाल 4:08 पर शुरू होगा और 27 मई को प्रातःकाल 5:56 पर हस्त नक्षत्र समाप्त होगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह के 4:30 से सुबह के 5:30 तक। इस दिन हस्त नक्षत्र और रवि योग और व्यातिपात योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों में पूजा करना, स्नान दान करना शुभ रहेगा। इस दिन पूजा पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम माना गया है, जो कि सुबह के 4:40 से 5:23 तक रहेगा। इसके बाद सूर्योदय सुबह के 6:06 पर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:17 से 1:10 तक रहेगा, जिसे शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा की पूजा विधि क्या है। दोस्तों, इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। स्नान जरूर करना चाहिए, ऐसा करना शुभ माना जाता है। और संभव हो तो किसी पवित्र नदी में, यानी कि विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करें, अन्यथा घर के नहाने वाले जल में गंगा जल की बूंदें मिलाकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को साफ करें, माँ गंगा की प्रतिमा स्थापित करें और माँ गंगा को अक्षत, फूल, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित करें। फिर श्रद्धा भाव से माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें और गंगा माँ की आरती करें।
इस दिन ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणे नारायणे नमो नमः इस मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी होता है। पूजा पाठ करने के बाद गरीबों को, ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जल, फल, शरबत, पंखा, वस्त्र, अन्न, वस्त्र और दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। अंत में माँ गंगा से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें और इस तरह से माँ गंगा के दर्शन करें और माँ गंगा से सुख शांति की प्रार्थना करें। स्कंद पुराण के अनुसार स्वयं भगवान शिव जी ने श्री विष्णु जी से कहा कि माँ गंगा शुद्ध विद्या स्वरूपा, ज्ञान, इच्छा ज्ञान और क्रिया रूप है। ये दैहिक, दैविक और भौतिक पापों का शमन करने वाली है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष देने वाली शक्ति स्वरूपा है। कलयुग में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या जैसे विकारों को नष्ट करने के लिए माँ गंगा के समान और कोई दूसरा तीर्थ नहीं है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन ज्येष्ठ महीने की तपती गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का दान किया जाता है। इस दिन आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें, ज़रूरतमंद और गरीब व्यक्तियों को कुछ उन गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों का दान करें। उनकी संख्या 10 होनी चाहिए, जैसे कि शरबत है या पानी है, मटका, घड़ा, हाथ का पंखा, खरबूजा या आम या चीनी, ये इन चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना करें क्योंकि उन्होंने ही गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। यदि संभव हो तो इस दिन व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, व्रत का संकल्प लें। माँ गंगा का ध्यान करें, आवाहन करें और उन्हें केवल सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। अंत में धूप दीप से माँ गंगा की आरती करें और माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। आइए जानते हैं गंगा दशहरा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, संभव हो तो गंगा दशहरा के दिन किसी पवित्र नदी या गंगा जल मिले जल से स्नान करें। इस दिन 10 प्रकार की वस्तुएं जैसे कि 10 पंखे, 10 मटके, 10 फल, 10 सुपारी, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इसके अलावा माँ गंगा की पूजा और उनकी आरती जरूर करें। माँ गंगा के मंत्रों का जाप करें। इस दिन माँ गंगा के अलावा भगवान शिव की पूजा करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। माना जाता है गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन भूल कर भी न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें और इस दिन बेकार की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन काली चीज़ों का दान भूल कर भी न करें। आज के दिन काले रंग के वस्त्र भी पहनने से बचना चाहिए, काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस तरह की जानकारी आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। हर हर गंगे, जय श्री हरि, हर हर महादेव।